She is Nikhat Parveen, wife of Fasih Mahmood. He was arrested in Dammam in Saudi Arab on 13th of May. Since he was arrested on 13th of May, there is no news about him, no official information from the Ministry of Home Affairs or External Affairs. Right now we are talking to Nikhat Parveen. Nikhat, आप बताइए कि 13 मई को फसीह महमूद को जो अरेस्ट किया गया था, पूरा सिचुएशन आप बताइए, कैसे क्या हुआ था? 13 मई को संडे था और इनकी ऑफिस की छुट्टी थी। हम लोग याम्बू के लिए शिफ्ट हो रहे थे, इनका ट्रांसफ़र हो गया था। जोहर की नमाज के बाद हम लोग खाना खा रहे थे, एक फ़ोन कॉल आया। उन्होंने बताया कि मैं याम्बू से बोल रहा हूँ और जुबैर मिलने के लिए आया हूँ। ये कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन है, जो नाम बता रहे थे ये पहचान नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप नीचे रुको, उनको बुलाया गया, ये चले गए लाने को। 1 घंटा तक ये आए नहीं। 1 घंटे बाद मैंने कॉल किया तो कोई फ़ोन का रिस्पांस नहीं हुआ। 1 घंटे बाद ये आए तो सऊदी के कुछ इंटेलिजेंस थे, उसके साथ 2 इंडियन भी थे और एक लेडी थी जो बुरखा में थी। लेडी ने मुझे रूम में लॉक करके रखा था। ये लोग ने पूरे घर को सर्च करा, लेकिन कुछ मिला नहीं। मेरे हस्बैंड का एक लैपटॉप और 2 मोबाइल था, ये लोग लेके चले गए। आपको सऊदी पुलिस ने एक रूम में लॉक किया था, उसके बाद उन्होंने सर्च किया था, और फिर शायद आपको किसी रिलेटिव के यहाँ भेज दिया था उस दिन के बाद? रिलेटिव के लोगों ने भेजा नहीं था। मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करी, हम लोगों ने पूछा कि क्या चार्जेस है, तो उन लोग बोले मेरे को कुछ मालूम नहीं है, दोनों गवर्नमेंट के बीच की बात है और गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको इंडिया डिपोर्ट करना है, वहाँ पे इनके खिलाफ कुछ चार्जेस है। चार्जेस पूछा तो बोले कि हमें नहीं मालूम। तो मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की कि ये अकेली है तो किसी को बुला लेते, तो बगल में कोई दूर के कोई रिलेटिव रहते थे, उनको इन्होंने बुलाया, बस बोला कि आने को, सारी बातें नहीं करने दिया। आने पे इन्होंने बोला कि तुम इसके साथ इंडिया चले जाओ और ये लोग मेरे हस्बैंड को लेके चले गए। निखत, इंडियन एम्बेसी से आपको कोई फ़ोन आया अब तक पिछले 15 दिन में, 12 दिन में? नहीं, फ़ोन नहीं आया, मैंने खुद किया था। मैं 2 दिन वहाँ सऊदी रुकी थी अपने हस्बैंड के बारे में जानने के लिए। 2 दिन तक मैंने बहुत चक्कर काटे एम्बेसी के, फ़ोन किया, मेल किया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इवन जो रिलेटिव थे कुछ दूर में, उन लोगों ने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि फसीह महमूद कौन है मैं नहीं जानता और इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और कई बार बोला कि मैं बताऊंगा भी, लेकिन कोई फ़ोन आया नहीं और कुछ बताया नहीं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैं थक गई और फिर वापस इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद आपने सुना है कि आपने होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी विजिट किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्या किया मैं अब तक? मैंने जितनी भी पॉसिबल अथॉरिटी होती है जहाँ मैं जान सकती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में, मैंने हर जगह मेल की, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, फैक्स भी किया, पर्सनली जाके मिली भी, फ़ोन कॉल भी किया, कोई रिस्पांस नहीं। एक्सटर्नल अफेयर को भी किया, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, कर्नाटका पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, NIA, जहाँ तक हो सकता था मैंने सबको किया। कमिश्नर वगैरह से भी बात की, CBI कमिश्नर से भी बात की, किसी को नॉलेज नहीं है, सब डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये आदमी तो मुझे चाहिए ही नहीं। कर्नाटका पुलिस भी डिनाई कर रही है कि ये आदमी मुझे नहीं चाहिए, आंध्रा पुलिस भी बोल रही है कि मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, दिल्ली पुलिस भी कह रही है मुझे नहीं चाहिए। बिहार में इनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, सऊदी में चार्जेस है ही नहीं, आज तक कोई छोटा सा भी चार्ज इनके ऊपर लगा नहीं है। तो आखिर मेरा हस्बैंड गया कहाँ? किडनैप हो गए तो ये गवर्नमेंट जवाब देगी ना। मेरा हस्बैंड अगर सऊदी से किडनैप हो गया तो ये एम्बेसडर बताएगी, सऊदी एम्बेसी बताएगी, इंडियन एम्बेसी मुझे बताएगी कि मेरा हस्बैंड है कहाँ। सीरियसली उन्होंने किडनैप करा है कि अरेस्टिंग हुई है? 15 मई को इंडियन एम्बेसी ने बाकायदा TCN को कंफर्म किया था कि फसीह महमूद को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार किया था कि इंडियन अथॉरिटीज़ में से किस डिपार्टमेंट के कहने पे उनको अरेस्ट किया गया है। ये आपको उन्होंने बताया? हाँ, TCN को बाकायदा TCN ने फ़ोन किया था उनको, इंडियन एम्बेसी को सऊदी अरब में। वहाँ उन्होंने कंफर्म किया था फसीह महमूद के बारे में कि उनको अरेस्ट किया गया है। लेटेस्ट में आप कहाँ, किस डिपार्टमेंट से मिली हैं? हाँ, लेडी में आप कहाँ, किससे मिली हैं आप? सऊदी एम्बेसडर से, होम सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स सबसे मिल चुकी हूँ। उन लोगों ने डिनाई किया कि कोई चार्ज नहीं है और मेरी गवर्नमेंट इनको खोज नहीं रही है, तो कोई चार्जेस नहीं है, मैं इनको खोज नहीं रहा, मैं नहीं जानता फसीह महमूद कहाँ है, कौन है, नहीं पता। इवन जो आप बात कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी ने सऊदी अरब से फ़ोन किया था कि हाँ अरेस्टिंग हुई है, उसने भी डिनाई किया, इवन बताने से भी इनकार किया कि वहाँ है कहाँ नहीं है। अब पता नहीं किस टाइप का कॉन्फिडेंशियल मामला है, क्योंकि 12-13 दिन हो गए और अभी तक मुझे मालूम नहीं मेरे हस्बैंड के बारे में कि वो है कहाँ, ठीक से भी है कि नहीं है, इंडिया आए है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। चार्जेस क्या लगे ये भी नहीं मालूम।
तो ये 12-15 दिन जो ये लोग रखे हुए, ये लोग मेरे हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। फिजिकली कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेंटली टॉर्चर हो रहा है मेरे हस्बैंड। और ज़बरदस्ती का इलीगल ये अरेस्टिंग है, इलीगल अरेस्ट करके मेरे हस्बैंड पे चार्ज लगाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, और गवर्नमेंट भी डिनाई कर रही है। और अगर नहीं मालूम तो मेरे हस्बैंड को खोजिए, क्योंकि दूसरी जगह से मेरा हस्बैंड गायब हुआ है। अगर किडनैप हुआ तो पूछिए सऊदी गवर्नमेंट से।